exchange. Mainly there are 5 steps. Mostly जो आपकी old books है, but in this session जो revise आपके जो books है, there are mainly 10 steps to complete the procedure in stock exchange. One by one एक बार ये 5 steps हम discuss कर चुके हैं. Let's take a recap. First, second आपको क्या है? Selection of a broker. When you start a procedure in stock exchange, सबसे first जो step होता है वो क्या है? You have to select a broker, means क्या? Authorized person. Broker should be authorized person. कहाँ से? Authorized by SEBI. Stock आपका Security Exchange Board of India. वहाँ से जो authorized person है, you should select for your transaction, and that person is called broker. First step क्या होता है? Selection of broker. Then now second step, opening of demat account. Demat का होता है क्या होता है? बताया मैंने आपको. Demat होता है dematerialization account. This account will have to complete the transaction online. Why we open a demat account? For online transaction. यानी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए every investor has to open the demat account. ये demat account like बैंक अकाउंट होता है. बैंक अकाउंट होल्ड योर कैश. बैंक अकाउंट क्या करता है? आपकी कैश को होल्ड करता है. क्योंकि जैसे आप अपने कैश को होल्ड करते हैं, कैश पे करते हो, कैश रिसीव करते हो, यानी बैंक जो आपका लाइक जैसे बैंक अकाउंट है, सेम वे बेटा डीमैट अकाउंट जो होता है वो क्या करता है? होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स. डीमैट अकाउंट क्या करता है? होल्ड सिक्योरिटीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज? शेयर्स एंड डिबेंचर्स. लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर कॉल्ड सिक्योरिटीज. इन सिक्योरिटीज को कौन होल्ड करता है? डीमैट अकाउंट. यानी डीमैट अकाउंट हम किसके लिए ओपन करेंगे बेटा? फॉर ऑनलाइन transaction, or this account hold securities in electronic form. Who open the demat account beta? Some agency are working, and in India mainly there are two depository आपकी क्या बेटा? सर्विस एजेंसी है CDSLNNSDL. एक नेशनल लेवल है कि सेंट्रल सिक्योरिटीज एजेंसी है बेटा आपकी. There are mainly two agency which work for, किसके लिए वर्क करती है बेटा? डीमैट अकाउंट के लिए. There are mainly two parties बेटा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डिपॉजिटरी सर्विस जो एजेंसीज हैं. ठीक है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में भी बैंक और इन्वेस्ट जो ब्रोकर्स होते हैं जो इनको अकाउंट को ओपन कराने में इन्वेस्टर्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. कई ऐसे बैंक्स हैं जो आपको डिपॉजिटरी यानी डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट ओपन करवा के देते हैं. तो उसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है बेटा? बैंक्स. और जो ब्रोकर के थ्रू ओपन करते हैं उसमें बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? ब्रोकर्स. इज इट क्लियर? हु आर द पार्टीज? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो ओपन करवाता है अकाउंट, दूसरा बेटा डिपॉजिटरी सर्विस एजेंसी जो इनके अकाउंट को ओपन करती है. नाउ थर्ड स्टेप बेटा, प्लेसिंग एन ऑर्डर. इसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टर गिव ऑर्डर टू ब्रोकर फॉर बाइंग द सिक्योरिटीज. जो भी आपको बाइंग या सेलिंग कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है, फॉर दिस पर्पस यू गिव ऑर्डर. यू गिव क्या बेटा? डिटेल डिस्क्रिप्शंस यानी विच टाइप ऑफ शेयर्स और डिबेंचर यू वांट अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेटा. यू सेलेक्ट ए क्या बेटा? डिफरेंट योर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज which you want to invest the money. जहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो? इन्वेस्ट करना चाहते हो. क्योंकि मार्केट में कोई एक टाइप की थोड़े शेयर से डिबेंचर जो जाओगे ले लोगे. आपको अपनी क्या बतानी पड़ेगी? क्या प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी, प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी बेटा. विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज यू वांट टू इन्वेस्ट. आप कौन से टाइप की सिक्योरिटीज में डील करना चाहते हो, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन किसको दोगे? ब्रोकर को, जो आपको आगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको मैच करके दिलवाएंगे. तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर. देन नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप बेटा, स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग. हु डन दिस वर्क? कौन करेगा? हु विल डू दिस वर्क? ब्रोकर. यहाँ तो आपने दे दिया ऑर्डर,
मेंशन प्राइस टू ब्रोकर्स टर्मिनल। इसका मतलब है बेटा आपने जो मैचिंग की है वो डन हो गई है। With these shares and advances are finalized from broker side। ठीक है, उसके बाद आप दोनों के बीच में क्या ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट बनेगा जिसमें क्या बनाएंगे भी ये प्राइस फाइनल है इस सिक्योरिटीज का, आप इसे परचेज करें। तो उस एग्रीमेंट में आपका जो प्राइस स्लिप जिसे बोल देते हैं कंफर्मेशन स्लिप जो है वो आप ब्रोकर की तरफ से किसको दी जाएगी, इन्वेस्टर्स को दी जाएगी बेटा कि ये मेरी तरफ से कंफर्मेशन स्टॉक है जो अवेलेबल है, जो आप परचेज कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेप बेटा, फिफ्थ स्टेप, विद नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विद मेंशन प्राइस कंफर्मेशन स्लिप गिवन बाय द ब्रोकर टू इन्वेस्टर्स। समझ में आ गए? These 5 steps already we have discussed in last class also. Now start with the 6th step, that is issuing contract note। क्या बनेगा बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा किसके बीच में, आपकी जहां से आप परचेज कर रहे हो बेटा और जो सेल कर रहे हो उनके बीच में क्या बनवाना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाना पड़ेगा जिसमें सारी चीज फाइनलाइज होंगी। क्या फाइनलाइज होंगी बेटा, सिक्योरिटीज और प्राइसेस, डे ऑफ आपके डिलीवर, डे ऑफ पेमेंट, ये सारी जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन है आपकी सारी की चीज में नोट होती है। आपकी वायर का नेम, कॉन्ट्रैक्ट नेम आपका, ठीक है, डेट ऑफ डिलीवर, डेट ऑफ आपकी ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कॉन्ट्रैक्ट नोट पे दोनों पार्टीज के क्या होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं और वो हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो पार्टीज के बीच में। तो 6 टाइम में अब हमें क्या इशू करना है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। हु विल हैव ब्रोकर, वो आर द बोथ पार्टी, कंपनी और इन्वेस्टर्स। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गया। आफ्टर दिस में बेटा पे इन डे वर्किंग, दो वर्ड है बेटा, पे आउट डे वर्किंग। मैंने दो वर्ड बताया था, पे इन डे वर्किंग, पे इन आउट डे वर्किंग। आपको जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ पेमेंट्स है पेमेंट। एक होता है ऑन द स्पॉट, एक होता है बेटा फॉरवर्ड। एक होता है ऑन द स्पॉट, एक होता है बेटा फॉरवर्ड। ऑन द स्पॉट का मतलब है अगर मैंने आज ही डीलिंग की है और मैं आज के ही करंट प्राइस पे लेना चाहती हूँ, आज जो प्राइस चल रहा है फाइनलाइज हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, पे इन डे वर्किंग, यानी पेमेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ द शेयर, यानी पहले आप जो इन्वेस्टर्स है उसको पेमेंट रिलीज करनी है बेटा और जो कंपनी है बेटा उसको ट्रांसफर करने क्या, शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। यानी जैसे ही पेमेंट होगी वैसे ही आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। आज की वर्किंग टाइम पे आपने काम कंप्लीट कर दिया, कोई भी फॉरवर्ड टाइम नहीं लिया है, ठीक है। तो वो तो क्या करेगा, पे इन डे वर्किंग। पे आउट डे वर्किंग में हम फॉरवर्ड प्राइस लेते हैं। फॉरवर्ड प्राइस का मतलब है मे बी सम टाइम, जैसे वीक आपका टी फैक्ट। अब जैसे इसमें समझाने से पहले मैं सेटलमेंट बता दूंगा। सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट है ना ज़्यादातर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वैसे तो आप ये सेटलमेंट करते हैं T+2, T+5, T+2, T+5। इसका मीनिंग क्या है, T मीन्स जो भी टाइम आपने जिसमें ट्रांजेक्शन फाइनलाइज किया +2 डे। अगर मान लो मंडे को, आज मेरा ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, आज अगर मैं ट्रांजेक्शन फाइनल करती हूँ तो दिस ट्रांजेक्शन विल कंप्लीट ऑन थर्सडे। कब होगी ट्रांजेक्शन कंप्लीट बेटा, ऑन थर्सडे। T+2 यानी T मीन्स ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन +2 डेज फॉर पेमेंट, यानी फॉर फाइनलाइज द ट्रांजेक्शन बेटा। इसे क्या बोलेंगे, T+2। जो स्टॉक एक्सचेंज है इट इज वर्किंग किसमें, दे मंडे टू फ्राइडे ओनली, सैटरडे संडे इट इज नॉट वर्किंग। सैटरडे संडे में सेल एंड परचेज नहीं की जाती स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इट इज वर्किंग मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock to 3:30 तक होती है ट्रांजेक्शन। जो भी लेन देन होते कब तक होते बेटा, 9 to 3:30। और ये जो आपका सिस्टम है T+2, T+5, T+7, इसे फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस कहते हैं। आपकी जब हम ट्रांजेक्शन को और पूरी कंप्लीट करने के लिए जब टाइम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा सिस्टम होता है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन।
वेडनेसडे को कर लेता है, वेडनेसडे को जिसने की है मान लो, ज़्यादातर वो फ्राइडे तक कर लेते हैं। तो ज़्यादातर हमारा सिस्टम है बेटा, मैं नहीं कह रही 7 नहीं है 5 नहीं है, लेकिन मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर प्रेफर टू T+2 डेज। तो ये हमारा सेटलमेंट टाइमिंग है। इज इट क्लियर? यानी आपका सेटलमेंट इन प्रोग्रेस का मतलब है कि कौन से सेटलमेंट को आपने फाइनलाइज किया है, कि कौन से टाइम की फाइनल पेमेंट और फाइनल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यू सेलेक्टेड। तो इसके बाद बेटा पे आउट डे में अगर वर्किंग वाले होगी तो होगी आपकी पेमेंट उस दिन, लेकिन अगर आपने फॉरवर्ड की हुई है तो कब सेटलमेंट होगी बेटा? पे आउट वर्किंग, पे आउट डे वर्किंग, जिस दिन आपका टाइम पड़ रहा है वेडनेसडे को फाइनलाइज करना है, तो उसमें एक आपका स्टेप इंक्लूड हो जाएगा पे क्या बेटा? आउट डे वर्किंग। ठीक है, लास्ट वन क्या बेटा? डिलीवरी ऑफ शेयर। व्हेन यू पेड द अमाउंट वेडनेसडे, उस दिन फिर आपकी क्या हो जाएगा बेटा? डिलीवरी ऑफ डीमैट अकाउंट में उसी दिन ट्रांसफर कर देगा वो। अब ब्रोकर आपको बता देगा कि आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। दीज आर द शेयर्स योर डीमैट अकाउंट। आप अपना चेक कर लीजिए अकाउंट में शेयर्स के नंबर इंक्रीज हो गए हैं क्या आपके? अगर आपने सेल किए हैं तो डिक्रीज हो गए क्या, आप चेक करते हो। यानी डीमैट अकाउंट का जो डिलीवरी ऑफ शेयर्स है वो आपका फाइनल स्टेप है ब्रोकर की साइड से